Hello everyone, welcome to our channel. So now this is part 2 for your Airport Authority of India ATC Recruitment 2025. ऑलरेडी पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन कर लिया है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है. ओके और जो अपना इनिशिएटिव है कि एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल, तो उसके तहत फिजिक्स के जो वीडियोस है और नोट्स मैंने आपको दिए थे. ठीक है, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो. बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझे और मैसेज आ रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया नोट्स और वीडियोज़ है, तो प्रॉपरली हमारा काम हो रहा है उससे. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ताकि इन 309 में आपका नंबर लगे, लेकिन डेडिकेशन हार्डवर्क आपको करना है. ठीक है, सो दिस इज पार्ट 2 एंड हियर स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस अबाउट करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन. ओके, तो पहला पार्ट जो है वो फिजिक्स का था. अभी पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे प्रिपेयर करोगे आप सब लोग इसके लिए, राइट. जनरल स्टडीज करंट अफेयर एक ही है, मतलब जो सेक्शन है आपका, और कितना स्कोर हमें लाना है ताकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए एज अ ATC. ठीक है, ये है पार्ट 2. फॉर्म स्टार्ट होगा 25 अप्रैल को, तब मैं फॉर्म फिलिंग वीडियो डालूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो ऑन यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम, देन इन द कमेंट बॉक्स यू विल गेट द प्लेलिस्ट. ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करना है इधर, और फिर अभी तक जो है प्लेलिस्ट में टोटल 3 वीडियोस है, ये 4th वीडियो आ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा होने के बाद. ठीक है, तो ये तीनों अच्छे से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. फर्स्ट वीडियो अपना था लास्ट ईयर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ठीक है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस इसमें मैंने डिस्कस कर लिया है. बाद में जो पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हुआ है स्ट्रैटेजी वीडियो का, फेज वाइज स्ट्रैटेजी का, वो ये है. ठीक है, और नोटिफिकेशन तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो नोटिफिकेशन देख लो एक बार और चेक करो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं. आफ्टर वॉचिंग पार्ट 1 कॉमन क्वेरीज मेरे पास आ रही है, तो मैंने सोचा कि वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसमें. ठीक है, एज अ FAQ. सो फर्स्ट क्वेरी वॉज, जो मैंने आपको गोल दिया है अभी जिससे आपका ATC में फाइनल सिलेक्शन होगा, whatever goal I have already given to you, based on that you will get final selection in ATC. As you already know, it is not easy to get selection in ATC. To crack exam is different thing, and to get your name in the final merit list is very different thing, right? Already मैंने डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में. आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो पार्ट 1 देख सकते हो. ठीक है, तो नाउ दैट गोल विल बी सेम फॉर OBC SC ST EWS एज वेल, और PWD you can say or not. Okay, so see, main thing is that whatever goal I have told you, ओके तो उसमें मैंने सोचा नहीं है कि ये जनरल के लिए होगा, OBC के लिए होगा. एज अ कैंडिडेट द गोल शुड बी सेम फॉर ऑल. ओके, सो कैटेगरी वाइज दिमाग में मेरे बिल्कुल नहीं आया, पता नहीं अभी आपके कैसे आ रहा है. ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही है, देन इट इज़ हाई टाइम टू स्विच फ्रॉम दैट माइंडसेट टू दिस माइंडसेट कि वॉट एवर आपका कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी है, ओके फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये स्कोर लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अच्छे से हार्डवर्क कर पाओगे और तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. सो मेन थिंग इज दैट अगर आपके दिमाग में है कि ठीक है मैं OBC से हूँ तो ये मेरा गोल कम हो जाएगा, SC से हूँ तो कम हो जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट. कट ऑफ कुछ भी लग सकता है कभी भी. ऑलरेडी आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, कट ऑफ बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, दैट हाउ मच पब्लिक अदर स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग, देन हाउ वॉज योर पेपर लेवल, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड है कट ऑफ. ठीक है, तो मेन उसमें जाओ मत, ज़्यादा उसमें सोचो मत. एज अ कैंडिडेट आपका गोल सेम है और उसके लिए आपको काम करना है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ. सेकंड, मैथ्स लेक्चर्स आर नॉट अपलोडेड, सो व्हेन आई विल अपलोड द मैथ्स लेक्चर्स फॉर यू गाइड्स, राइट. सो एक 1 by 1 हम जा रहे हैं. पहले फिजिक्स हमने स्टार्ट किया, अभी जनरल अवेयरनेस. ठीक है, थर्ड वीडियो जो है आपका मैथ्स का होगा, तो तभी मैं आपको बताऊंगा. ओके, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें मैं आपको दूंगा, नो नीड टू वरी. ओके, जस्ट आपको क्या करना है, जो दे रहा हूँ उस पर फोकस करो, ऑब्वियसली, राइट. कुछ लोगों को जो कंटेंट है वो फिर भी लॉक दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है, बिकॉज यू आर चेकिंग दैट ऑन वेबसाइट. ठीक है, तो वेबसाइट पे लॉक ही होगा. आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. जो अपना घर में जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करो एप्लीकेशन, एंड देन उधर से आप कंटेंट व्यू कर सकते हो. ठीक है, तो आई होप जो कॉमन क्वेरीज है आपके रिजॉल्व हो गए हैं. अगर कुछ भी और है तो मुझे फिर से मैसेज भेजो एप्लीकेशन पे या व्हाट्सएप पे, डेफिनेटली मैं रिप्लाई दूंगा आपको, और ट्राई करूंगा कि बाकी सबको भी रिप्लाई दूं थ्रू अवर पार्ट 3 वीडियो. ठीक है, तो पार्ट 1 के हाईलाइट्स थे. व्हाट विल बी दैट हाईलाइट्स, कि आपका एग्जाम हो सकता है कितना टाइम आपको मिला, ओके दैट यू गेट टू नो इन पार्ट 1. देन फिजिक्स का टारगेट स्कोर कितना है और कैसे उसको कम समय में अचीव करना है, 2 साल का सिलेबस 2 महीने में कैसे करना है, दैट ऑल्सो आई डिस्कस. ठीक है, और बहुत सारा प्रैक्टिकल मोटिवेशन. ओके, ना सिर्फ मैंने थ्योरेटिकल मोटिवेशन दिया है, प्रैक्टिकल मोटिवेशन दिया है, और बहुत सारी चीज़ें दी है जो आपका माइंडसेट इंप्रूव करेगा बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर ATC एग्जाम. ठीक है, तो दैट्स वाई पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और नाउ ये जो पार्ट 2 है, तो इसके हाईलाइट्स क्या होंगे वो देख लेते हैं क्विकली. तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन का इंपॉर्टेंस है कि नहीं, क्या मैं ये स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि 10 मार्क तो आने वाला है. ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न में हमने डिस्कस किया है कितने, ओनली 10 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं 10 मार्क के लिए. ठीक है, आउट ऑफ 120.
और कितना स्कोर मुझे लाना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, अगर ये इंपॉर्टेंट है मुझे करना है तो कितना स्कोर मुझे लाना पड़ेगा। ओके, और इजीली मैं कैसे स्कोर कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़नी है इसके लिए, राइट। और वेटेज जो है सिर्फ 10 मार्क है, तो 10 मार्क के लिए इतना सब पढ़ना है, तो ईजी है, कुछ तरीका है। ओके, डिस्कशन अभी करने वाले हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे हमने फिजिक्स के लिए एक टारगेट सेट किया है, ओके, वो हमें कुछ भी करके अचीव करना है और जीरो से लेके उस टारगेट तक हमें पहुंचना है, राइट। तो सेम थिंग हम करने वाले हैं अभी करंट अफेयर और जीएस को। अभी हियर आई हैव टू टाइप ऑफ कैंडिडेट। ओके, फर्स्ट दोज हु आर फ्रेशर्स, फर्स्ट टाइम कर रहे हो प्रिपरेशन, कुछ आइडिया नहीं है, ओके, स्टार्ट मतलब एकदम स्क्रैच से कर रहे हो। एंड सेकंड जो है वो रिपीटर्स है, तो ऑलरेडी लास्ट ईयर आपने एटीसी एग्जाम दिया था, नहीं हुआ, उससे पहले भी दिए होगे शायद से, नहीं हुआ, राइट। अगेन यू आर ट्राइंग फॉर दिस ईयर 2025, करेक्ट। तो सी दोनों के लिए जो टारगेट्स है वो डिफरेंट हो गए फॉर एटीसी, ठीक है। तो मेन सी जो फ्रेशर है, डेफिनेटली आपका जो प्रायोरिटी है जनरल अवेयरनेस को देना है, बट कम देना है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, बिकॉज अदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। ऑलरेडी मैंने कट ऑफ आपको दिखाया था लास्ट ईयर का, और अभी भी पता है कितना कट ऑफ जा सकता है वगैरह, ठीक है। तो मेन क्या आपको करना है, सबसे पहले बेसिक ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी अभी मैं डिस्कस करूंगा वो तो फॉलो करना ही है आपको बाय डिफॉल्ट, राइट। लेकिन आपको एटलीस्ट टारगेट करना है कि कुछ भी करके आप 3 to 5 में स्कोर कर पाओ, ठीक है, मतलब 0 से 3 to 5 ये आपका रेंज रहेगा, ठीक है। और जो रिपीटर है तो आपका जो रेंज रहेगा अगेन 5 to 7, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग रिपीटर मतलब क्या कि ऑलरेडी आपने फिजिक्स पढ़ रहा है, ऑलरेडी यू स्टडीड मैथ्स, राइट, दैट्स व्हाई यू आर रिपीटर। तो मेन थिंग इज दैट नाउ नो नीड टू फोकस दैट मच मोर ऑन दैट थिंग, जो मतलब आपका ऑलरेडी हो गया है। ऑब्वियसली रिवीजन प्रैक्टिस तो आपका चलता रहेगा, बट जनरल अवेयरनेस को भी अभी टाइम दो, आप एटलीस्ट 2 घंटा आप दे सकते हो एज ए रिपीटर, ओके, नॉट फॉर फ्रेशर्स। तो मेन थिंग इज दैट इतना भी आपने अगर स्कोर कर लिया, ठीक है, और मैक्सिमम अगर मैं एवरेज ले तो 0 to 5, मतलब अगर आपका 5 भी आ गया आउट ऑफ 10, सो दिस इज मोर देन इनफ, ओके, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन ये 5 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होने वाला इधर, ठीक है। तो इसलिए मेन आपका जो सेफ स्कोर आप मान के चलो फॉर जनरल स्टडीज़ और आई कैन से जनरल अवेयरनेस, वो होगा 2 to 5। तो मतलब मिनिमम 2 to अपने को करना ही है, मैक्सिमम 5 तक जाएंगे। अगर इससे ऊपर आपका जाता है तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो तो वेल एंड गुड है। तो टारगेट करो कि 5 से ऊपर ही जाओ, या 5 तक हम टारगेट करेंगे, लेकिन 2 तो आना ही चाहिए, ओके, 0 नहीं इधर आना चाहिए। इधर अगर 0 आ गया तो फिर एटीसी में सिलेक्शन कंफर्म नहीं होने वाला, ठीक है। एटलीस्ट 2 मार्क आपको मिलने चाहिए, और ये फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, 2 मार्क आपको आउट ऑफ 10 कंपलसरी चाहिए। और तब अगर आपके आ रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल एनालाइज थ्रू मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको थोड़ा बहुत अगेन पुश करना है टूवर्ड्स 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये अपना टारगेट रहेगा करंट अफेयर सेक्शन के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या क्या अभी यूज करेंगे टू स्ट्रॉन्ग अवर करंट अफेयर एंड जनरल स्टडीज सेक्शन और टू रीच अवर गोल टू 5 मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो मैगजीन बॉक्स है वो हम यूज करने वाले हैं, ओके। नाउ सक्सेस पैक, एंड जिन्होंने मास्टर पैक ज्वाइन किया है आपको बाय डिफॉल्ट वो उसमें मिलेगा, सेपरेटली ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सक्सेस पैक नहीं ज्वाइन किया, एमएसपी नहीं ज्वाइन किया, ओके, तो आप सेपरेटली भी मैगजीन बॉक्स ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। फी उसका सिर्फ 99 रुपीज़ है फॉर 99 डेज, ठीक है, 1 रुपी 1 डे। तो सब चीज़ें मैंने आपके लिए अफोर्डेबल कर रखी है ताकि अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको चीज़ें, ठीक है। तो वो आप यूज़ करोगे। टेलीग्राम पीडीएफ वो फ्री है सबके लिए, तो टेलीग्राम चैनल अपना गवर्नमेंट ज्वाइन करना है आपको, और टेलीग्राम पीडीएफ यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। देन मॉक टेस्ट बाय डिफॉल्ट वो तो आपको यूज़ करना ही है, जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन में डालूंगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से करने हैं, तो वो सक्सेस पैक एंड एमएसपी के लिए रहेगा, ठीक है। देन ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी जो मोस्ट पावरफुल है वो तो बाय डिफॉल्ट आपको प्रैक्टिस करना है, और ये सक्सेस पैक एमएसपी के लिए रहेगा, ठीक है। और एक बुक आपको परचेस करना है, ऑनलाइन ले सकते हो या किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप ले सकते हो, लूसेंट जीके बुक, ठीक है। तो ये बुक आप परचेस करो, डेफिनेटली बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आपको काम में आएगा, ओके, आगे भी। तो इट इज़ नॉट लाइक दी एटीसी के लिए है, ठीक है। तो ये आपको बुक करना है, और इस बुक का हम क्या करेंगे आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अपने रिसोर्सेस होंगे फॉर जनरल स्टडीज एंड फॉर करंट अफेयर सेक्शन, राइट, ओके। सबसे पहले जो है अभी जिनको मतलब फर्स्ट टाइम एमएसपी के बारे में सुन रहे हैं, तो व्हाट इज एमएसपी? दैट इज योर मास्टर सक्सेस पैक, मतलब सिंगल फी में आप मल्टीपल रिक्रूटमेंट टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सक्सेस पैक भी अवेलेबल है सेपरेटली, मतलब अगर आपका गोल सिर्फ एटीसी है तो आप सक्सेस पैक ले सकते हो, वो भी अफोर्डेबल वे में आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर बाकी एग्जाम भी आप टारगेट कर रहे हो एटीसी के साथ, तो आप एमएसपी ज्वाइन कर सकते हो। विच रिक्रूटमेंट्स आर पार्ट ऑफ योर मास्टर सक्सेस पैक? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, तो बेल,
आरआरबी जेई यूपीएससी में बीएचईएल बीडीएल नायरा डिस्ट्रिक्ट एआईसी एंड आईएटीसी, ठीक है। तो ये सब रिक्रूटमेंट जो है एमएस की पार्ट है। तो अगर आईएटीसी के साथ आप किसी भी एक रिक्रूटमेंट 2 3 4 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एमएस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, रादर देन ज्वाइनिंग आईएटीसी। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए। बाद में सेकंड जो है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए है। तो आरआरबी जेई यूपीएससी सीबीआई आई बीडीएल नायरा डिस्ट्रिक्ट एंड एआईसी, ये हम रिक्रूटमेंट टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट है वो है इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई के लिए। तो इधर भी आरआरबी जेई बीएचईएल बीडीएल नायरा डिस्ट्रिक्ट एंड आईएटीसी हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ब्रांचेस के लिए बाय डिफॉल्ट आप ज्वाइन करोगे सक्सेस पैक, तो वही आपके लिए एक ऑप्शन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस के है तो आपके लिए एमएसपी है, इसका फायदा ले सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर एंड जीएस, दैट इज जनरल अवेयरनेस सेक्शन फॉर एटीसी। तो फेज 1 का ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बता दिया है, अभी भी फेज 1 क्या है वगैरह ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। फिर से चीजें रिपीटेड नहीं होगी, आई विल नॉट रिपीट द थिंग्स अगेन। सो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट that you should watch all the videos that I am uploading part by part, right? 7 to 14 April is the period of your phase 1. Already physics started. Okay, syllabus let's discuss quickly. For general studies we need to study polity, geography, Indian geography, history and economics. Okay, ये 4 सब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं for general studies part. And for your current affairs we need to study current affair from 6 month to 12 month. मतलब last 6 month अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। और 12 मंथ तक भी जाता है, क्योंकि कुछ भी पूछता है, कभी कभी 2 साल का भी पूछता है, लेकिन ऑब्वियसली इतना हम करेंगे नहीं 10 मार्क के लिए, ठीक है। जितना भी करेंगे अच्छे से करेंगे, और अगर मतलब थोड़ा लक ने साथ दिया तो डेफिनेटली वो अपना आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो मेन क्या है, पहला टारगेट अपना है 6 मंथ का, और बाकी जो रिपीटर से आप ट्राई करो कि पूरा 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाओ, ठीक है। और जो फ्रेशर से एटलीस्ट 6 महीना भी करंट अफेयर आपके पढ़ लिया तो भी मतलब इनफ है, ठीक है, क्योंकि आपका गोल जो है वो कम है एज कम्पेयर टू रिपीटर्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो न्यूज़ चल रहा है करंट अफेयर्स में वो हम पढ़ेंगे, प्लस स्टैटिक जीके। ओके, नाउ व्हाट इज स्टैटिक जीके, तो जो अभी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो सी, सबसे पहले जो है कोई भी करंट अफेयर का न्यूज़ रहता है, जैसे कि आज सपोज बंगाल में ये हुआ, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, तो फिर उसके रिलेटेड जो स्टैटिक जीके फिलहाल बनेगा वो बनेगा कि बंगाल का कैपिटल क्या है, ठीक है, बंगाल में जो फेवरेट बर्ड है वो क्या है, देन करेंटली जो गवर्नर है वो कौन है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन जो फिक्स है, जो स्टैटिक है, वो अपने को पढ़ना है और वो अपने को याद करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी इसमें। अभी ये कैसे करना है क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन अभी समझो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, राइट। द नेक्स्ट थिंग दैट नाउ विल स्टार्ट अवर स्ट्रैटेजी। तो जो फेज 1 है, जो मैंने आपको दिखाया पीरियड 7 अप्रैल टू लेके 14 अप्रैल तक, तो उसमें जनरल स्टडीज से हम लेने वाले हैं पॉलिटी, ठीक है, सिर्फ पॉलिटी लेंगे। और जो करंट अफेयर है तो उसका हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ लेने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ जनवरी मंथ लेने वाले हैं, और जनरल स्टडी में पॉलिटी फर्स्ट फेज है, इसलिए फिर धीरे धीरे हम अपना लोड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा अगर प्रेशर आपको दे दिया है तो डेफिनेटली आप डिमोटिवेट हो जाओगे। दैट्स वाई बाय थिंकिंग ऑल द थिंग्स आवर फेज वाइज स्ट्रेटेजी आई डिज़ाइन। तो फेज वाइज स्ट्रेटेजी दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट मोर पावरफुल। एंड बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक जितने भी मैंने कंसिस्टेंट सिलेक्शन दिए हैं पीएसयू में, गवर्नमेंट जॉब में, फेज वाइज स्ट्रेटेजी कंपलसरी फॉलो करते ही है, ठीक है। चाहे वो मतलब एमएसपी के स्टूडेंट हो या यूट्यूब के स्टूडेंट हो, फेज वाइज स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सभी फॉलो करते ही है, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टेप 1 आएगा आपका कि रीडिंग एंड मेकिंग नोट्स, राइट। तो जो पॉलिटी है तो उसका तो सिंपल है, जो मैंने आपको बुक बताया था अभी लूसेंट, तो उसमें से आप पूरा का पूरा पॉलिटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो और अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। खासकर जो आर्टिकल्स नंबर्स है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो अपने नोट्स बनाओ अच्छे से ताकि आप चीज़ें याद कर पाओ, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। अभी करंट अफेयर के लिए जो है थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी अभी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो वो अभी समझना है आपको, ठीक है। पूरा फोकस और अटेंशन होनी चाहिए क्योंकि करंट अफेयर मेन है, ठीक है। तो उसमें आपका स्कोर आना चाहिए कंपलसरी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कैसे स्ट्रैटेजी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो दिखा देता हूँ, ओके। और इसके लिए अपने लगेगा मैगजीन बॉक्स। तो एप्लीकेशन पे आपको स्टार्टिंग में ये बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और आपके सक्सेस पैक में आपको जाना है, ठीक है। अभी जिनको मैगजीन बॉक्स सेपरेटली लेना है तो आप सेपरेटली ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। जस्ट मैं जाता हूँ सक्सेस पैक में, जिधर आपका सभी जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, ठीक है। कंटेंट में जाता हूँ मैं, फिर अभी इधर में जाऊँगा, ओके। अभी तक मैगजीन बॉक्स डाला नहीं है तो मैगजीन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा इधर, ठीक है। तो सेपरेटली आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जो सक्सेस पैक लेंगे उनको मैगजीन बॉक्स बाय डिफॉल्ट दिखेगा। कंटेंट पे जाते हैं, ओके। वी विल स्टार्ट विद जनवरी, तो जनवरी मंथ में ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसी सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर का एक सेपरेट बुक आपको चाहिए, ओके। जस्ट टेक 1 सेपरेट बुक फॉर योर करंट अफेयर पार्ट, और यू कैन टेक पेजेस ऑल्सो, ओके। लाइक फुल स्केप पेजेस अपने को मिलते हैं, तो नोट्स बनाने के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। अभी फर्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे मैगजीन बॉक्स, उसके बाद हम जाएंगे टेलीग्राम पीडीएफ में, ठीक है। फर्स्ट जो टॉपिक आपको अभी लेना है फॉर करंट अफेयर्स, तो वो रहेगा करंट
गवर्नर, सीएम, पीएम, ओके, देन प्रेसिडेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक बनेगा, हेडलाइन बनेगा। अभी उसके अंदर आपको जो भी चीज़ें इसमें है, जैसे कि अपना मैगजीन बॉक्स का आप स्ट्रक्चर दे सकते हो, फाइल वाइज सिस्टम में रखा है आपके लिए, ताकि क्विकली पूरा का पूरा एक मैगजीन रेफर करने की जरूरत नहीं है, ओके। फाइल वाइज उसको पढ़ सकते हो आप, ये रिवीजन में बहुत काम आता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अपना टॉपिक डिसाइड हो गया, करंट गवर्नर, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। इसमें जो है हम डालेंगे करेंसी, कैपिटल, ठीक है, ये भी हम डालेंगे, राइट। तो इसमें स्टैटिक जीके प्लस जो करंट न्यूज़ है वो भी कवर हो रहा है अपना, राइट। ये फर्स्ट टॉपिक अपना हो गया। अभी आपको क्या करना है, एक एक जो फाइल इधर है, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक के लिए सबसे पहला जो फाइल आपको लेना है वो है नेशनल न्यूज़, ओके। अगेन पे अटेंशन, बिकॉज जो नेक्स्ट फेजेस आएंगे उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूँ, तो प्रोसीजर समझो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगेन नेक्स्ट वीडियोज में इतना डिटेल में बिल्कुल भी हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्विकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सपोज अभी मैंने नेशनल न्यूज़ लिया, ये फाइल मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ इधर, ठीक है, जनवरी मंथ का, ओके। सो आई जस्ट ओपन नेशनल न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ हियर यू कैन सी आपके जो पूरे करंट अफेयर है वो लिखे हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, एक एक करके ये सब अच्छे से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, ओके, और ट्राई करोगे चीज़ें याद करने के लिए। लेकिन ये कुछ भी आप नोट डाउन नहीं करोगे, आपको सिर्फ नोट डाउन क्या करना है, जो भी इधर करंट अफेयर है उसका करंट गवर्नर, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, करेंसी, कैपिटल क्या है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट जो है मुझे दिख रहा है, इंडिया इन्वेस्ट टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रीन स्टील टू डीकार्बोनाइज प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ो, एक बार जस्ट पढ़ना है, बाकी टेंशन मतलब याद रहेगा कि नहीं सब भूल जाओ, जस्ट पढ़ो, ठीक है। जस्ट फॉलो द स्ट्रैटेजी अच्छे से, क्योंकि ये नया वे है करंट अफेयर को अच्छे से टैकल करने के लिए एटीसी में, जितना अपने को नीड है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे अच्छे से। देन इधर मैं जाता हूँ सेकंड में, ये फर्स्ट, ओके, लॉन्च ऑफ मिशन हिमवीर टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी। तो किसने लॉन्च किया है वो देख लेते हैं एक बार, अरुणाचल प्रदेश, ओके। नाउ इधर आएगा अरुणाचल प्रदेश, तो डेफिनेटली जो करंट सीएम है अरुणाचल प्रदेश के वो कौन है वो आपको याद करना है, ठीक है। देन इसका जो कैपिटल है वो क्या है वो आपको याद करना है, ठीक है। इसमें भी आप अगर चाहिए तो फेवरेट बर्ड, फेवरेट एनिमल वगैरह वो डाल सकते हो चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उतना नीड नहीं है, इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो इनफ है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लिखोगे अपने नोट्स में, ठीक है। लाइक अरुणाचल प्रदेश कैसे लिखोगे आप, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बाद में फिर उसका सीएम, गवर्नर वगैरह सब चीज़ें आप लिखोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया, फिर अच्छे से पढ़ो कि क्या है, ओके। करंट अफेयर पढ़ना ही है कंपलसरी। बाद में सेंटर सेट टू टेबल वन नेशन वन इलेक्शन बिल इन लोकसभा, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से आप पढ़ो, ठीक है। बाद में फिर ऐसे करते करते आप एक एक जो चीज़ें वो पढ़ते जाओगे और अपने नोट्स में ये सिर्फ इसी रिलेटेड टॉपिक जो है ऐड करते जाओगे, ठीक है। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं क्विकली। तो गवर्नमेंट टू लॉन्च उड़ान यात्री कैफे, तो कौन कर रहा है, ओके। तो ये तो मतलब सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। ये अच्छे से आप करो, हाँ, बीआर का है, ठीक है। तो बीआर सीएम लेट्स फाउंडेशन फॉर इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल इन पटना, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है पटना में, तो जिसको भी फर्स्ट चाइल्ड है उसको अगर कैंसर होगा तो वो हॉस्पिटल में इलाज होगा, ठीक है। अभी बिहार का सीएम, गवर्नर आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। और कैपिटल बिहार का क्या है वो भी आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक एक जो करंट अफेयर आपको पढ़ना है और चीज़ें नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। तो ऐसा आप पूरा का पूरा जो अपना फाइल है ये नेशनल न्यूज़ सब पूरा आप पढ़ोगे, राइट। तो ये फर्स्ट हो गया आपका नेशनल न्यूज़ का फाइल। सेकेंड, इसके लिए आप यूज़ करने वाले हो ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ट्रेंडिंग कुछ अगर टॉपिक है मंथ में, क्योंकि इसका जो है कंपलसरी आता ही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है करंट अफेयर आपको पूछेंगे, ठीक है। तो ये अगेन फिर से आप पूछोगे, जैसे अभी लिखा है इधर, सीरियाज टायरेंट एक्सप्लोजिंग बशार अल असद रिजिम, ठीक है। तो अभी कौन से कंट्री के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो सीरिया, ठीक है। तो सीरिया का जो कैपिटल है वो क्या है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है करंट, ठीक है। तो वो आपको याद करना है, ओके। तो वो आप अभी सभी चीज़ें इधर है, आप लिखो अच्छे से, ओके। अगर वो इधर मेंशन नहीं है तो गूगल करो, गूगल तो कर सकते हो, राइट। आप सीरिया गवर्नर, सीरिया प्रेसिडेंट, ओके, सीरिया करेंसी वगैरह गूगल करके आप अपने इसमें नोट्स में ऐड करते जाओगे, चीज़ें सब नोट्स में ऐड करते जाओगे आप, ठीक है। और टॉपिक एक ही अभी, दैट इज योर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। और इसका आप एक काम करो, बुक लेने से अच्छा है एक पेजेस ही लो, क्योंकि सेपरेट पेजेस फिर आप स्टेपल कर पाओगे, क्योंकि ये जो है अपना हर एक मंथ के लिए हम ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे का पूरा फिर से आप फाइल पढ़ोगे और आप देख सकते हो कितना अच्छे से स्ट्रक्चर वे में सब चीज़ें आपको दी गई है, ठीक है। तो उसको अच्छे से यूज़ करो, ओके। सेकेंड अभी इधर दिख रहा है, सेकेंड कंट्री का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ अगर है तो, ठीक है, इतना ही है, ओके। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट यूनियन इम्प्लीमेंट साउथ कोरिया, अभी साउथ कोरिया है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो है इधर है,
तो वो क्या है वो उसके बारे में पढ़ो। बाद में साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, ठीक है, साउथ कोरिया का जो कैपिटल है, करेंसी, वो आपको याद करना है अच्छे से, राइट। ये हो गया सेकंड फाइल जो आप पढ़ोगे इसके लिए, ठीक है। देन द थर्ड फाइल इंटरनेशनल है, तो ऑब्वियसली अभी इंटरनेशनल है तो बाहर के कंट्रीज से आएंगे, ठीक है। तो इधर अभी कुदर कुदर तो आपको दिया ही गया है, जैसे आप देख सकते हो कनाडा का जिक्र है, ठीक है, क्योंकि कनाडा का करंट अफेयर है तो इसलिए कनाडा का कैपिटल क्या है, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, करेंसी। तो इस तरीके से अपने नोट्स में सिर्फ इसी तरीके से बनाओ, इंडिया के भी जो स्टेट है ना इसी तरीके से बनाओ, ठीक है। तो ऐसे आप अपने नोट्स जो है भरते जाओगे फॉर द फर्स्ट टॉपिक, और ये साथ में पढ़ते भी जाओगे अच्छे से विदाउट एनी टेंशन कि मुझे याद रहेगा कि नहीं, वो ये लेना नहीं टेंशन, अपने आप सब चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। जस्ट ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट आएगा, लेकिन आप अगर चलोगे नहीं रास्ते पे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट रीच टू डेस्टिनेशन, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। बाद में कनाडा का मैंने आपको दे दिया इधर, राइट। देन हियर यू कैन से यूथोपिया का लिखा है तो यूथोपिया का भी याद करो, ठीक है। अभी 80 में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ यूथोपिया, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो ये आपको आएगा, नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा करेंसी यूथोपिया का है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे और इधर आपका 1 मार्क डायरेक्टली सिक्योर होगा। मतलब सोचो कि यूथोपिया ही आता है अगर एग्जाम में, ओके, होपफुली यही आ जाए, और आपने टिक कर दिया बीर, तो मतलब 1 मार्क आपका सिक्योर हो गया है और सिलेक्शन के और नज़दीक आप पहुंच गए हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर अपना मैगजीन बॉक्स को यूज़ करोगे, जो कि मोस्ट पावरफुल है सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, कुछ भी टारगेट करो, अगर ये अप्रोच और मैगजीन बॉक्स आप कंबाइन करोगे तो डेडली रिजल्ट आपका होगा हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ हम 80 से फोकस करेंगे, बाकी एग्जाम का बाद में देखेंगे 80 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट जो पीडीएफ आपको यूज़ करना है वो है क्विक बाइट्स, ठीक है, लेकिन ये आप लास्ट में लो, क्विक बाइट जो है वो लास्ट में लो। उससे पहले जो है अपॉइंटमेंट्स एक है पीडीएफ, वो आपको रेफर करना है, ठीक है, और ये लास्ट पीडीएफ होगा जो आपको रेफर करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स। ओके, तो अपॉइंटमेंट में क्या है अभी कि एसबीआई एमडी चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसका नाम भी लिख लो इधर, एमडी वगैरह सब, ओके, मतलब जो भी पर्सन है वो सब आप इसमें डाल दोगे, करेक्ट, जो भी पर्सन रहेंगे आप सब इसमें डाल दोगे। तो इसका टॉपिक का आप नाम इन शॉर्ट अगर डालोगे तो पर्सन भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक एटीसी के लिए पर्सन, और उसमें क्या क्या आएगा ये सब आएगा, तो इधर आप लिख लो एमडी सीएम, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लो प्रॉपरली। बाद में सेकेंड जो है आप इस तरीके से नोट्स बनाते बनाते एसबीआई का हेडक्वार्टर वगैरह भी दिया है, चाहिए तो वो भी आप लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। चेयरमैन कौन है करंटली वो भी आप लिख लो। बाद में जॉर्जिया का मेंशन हुआ है तो जॉर्जिया का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ठीक है, वो आप लिखोगे। तो एक एक करके ऐसे हर एक चीज़, मतलब इधर जो दिया है और नहीं दिया है तो आपको गोल करना है, ठीक है, सिंपल है चीज़ें। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाने वाले हो फर्स्ट टॉपिक के लिए, और ये होगा एंड फर्स्ट टॉपिक का, ठीक है। अभी सेकेंड टॉपिक अपने आएगा वो है विनर्स। सेकेंड टॉपिक क्या है, वो है विनर, ठीक है। अभी विनर के लिए जो है इधर जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट है, मतलब जो भी चैंपियनशिप होता है, जो भी वर्ल्ड कप होता है, तो उसके सब के मतलब पूरा का पूरा जो स्पोर्ट्स है मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स में सभी स्पोर्ट्स, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे चेस हो, सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। बाकी सेकेंड और भी जो विनर में आएगा, जैसे कोई चैंपियनशिप है, ठीक है, हाँ, जो अपना F1 रेस वगैरह है वो सब इसमें आएगा, ठीक है। तो विनर में नेशनल न्यूज़ फिर से पढ़ोगे, ओके, फिर से पूरा का पूरा नेशनल न्यूज़ पढ़ना है, और अगर इधर कुछ विनर का लिखा है तो वो अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। अगेन फिर से आप ये पढ़ रहे हो तो अभी सेकेंड टाइम आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा समझ रहा होगा कि स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे करंट अफेयर आपको याद आएगा, क्योंकि अभी आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे, जितना टाइम फर्स्ट टाइम लगा था उससे कम आपको लगेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आप पूरा अच्छे से रेफर करोगे और फिर आप जाओगे सेकेंड फाइल की तरफ, जो कि हम विनर के लिए यूज़ करने वाले हैं, एंड दैट इज़ योर ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द मंथ। फिर आप जाओगे थर्ड के लिए, ओके, इंटरनेशनल कुछ इवेंट है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह चैंपियनशिप हुआ है तो उसके बारे में अगर कुछ लिखा है तो वो आप रेफर करो, ठीक है। देन क्विक बाइस लास्ट में लेते हैं, क्योंकि क्विक बाइस हम है जो है एक साथ ही लेते हैं, क्योंकि दो ही टॉपिक है अभी, जैसे जैसे आगे फेज जाएगा टॉपिक बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो तब हम क्विक बाइट्स को एडजस्ट करेंगे, लेकिन फॉर नाउ जस्ट टेक क्विक बाइट्स एट लास्ट, ठीक है। बाद में फिर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है फाइल, ओके, वो है आपका अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो अवार्ड्स में भी अभी जो भी अवार्ड मिलते हैं, जैसे भारत रत्न मिलेगा वगैरह, तो वो भी आप इसमें डाल दोगे, ठीक है। तो इधर सेकंड कैटेगरी आ गई, ओके, मेन टॉपिक आपको हेडलाइन पता चला, विनर, कैटेगरी 1 स्पोर्ट्स, सेकंड कैटेगरी जो है अवार्ड्स, जो भी अवार्ड आपके रहते हैं, ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। अभी अवार्ड का हम PDF ओपन करते हैं सपोज, ठीक है, थोड़ा दिख रहा होगा। अभी इधर जो है जमशेदजी टाटा अवार्ड किसको मिला है, किरण मजूमदार को, ठीक है,
रेफर इसमें डालोगे आप, ठीक है। उसके बारे में कुछ अगर स्टैटिक लिखा होगा, जैसे कि जमशेदजी टाटा अवार्ड जो है किसके बारे में है, क्या है, उसका एक लाइन में आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए डाल दो, क्योंकि कभी भी एटी से पूछ सकता है कि ये अवार्ड क्यों देते हैं, किसके लिए देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए, राइट। देन अभी इधर आप देख सकते हो कि पोएट्री अवार्ड है, कुछ कुछ इधर अवार्ड्स है। हाँ यस, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, ओके। हर एक विनर का नाम जो है आपको याद करना पड़ेगा, मतलब जस्ट लिखो अपने नोट्स में, याद मैंने बोला आपको बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इस तरीके से अवार्ड का हो गया मेरा, ठीक है। स्पोर्ट्स का भी क्विकली दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया है कि स्पोर्ट्स का कैसे करना है। तो जो फाइनेंस विन 2024 नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल्स, ठीक है। तो एटीपी जो है वो जॉन ने जीत लिया है, तो उसका नाम लिखो। बाद में फिर सुरुचि विन ट्रिपल गोल्ड इन नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इसका नाम लिखो, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो है वो आप लिखोगे, और देख सकते हो ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत चीज़ें ही है, ठीक है। अभी इधर एशियन शूटिंग ASC, इसके बारे में लिखा है कि स्पोर्ट्स क्या है, ठीक है, जुडिशरी क्या है, मेंबरशिप कितना है, फाउंडेड, ये भी आपको याद करने का ट्राई करना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। करंट अफेयर ऐसा चीज़ है जिधर कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो इस तरीके से आप ये सेकेंड फाइल देखोगे, और लास्ट में जाओगे फिर आप क्विक बाइट्स। अभी क्विक बाइट्स में हम क्या करेंगे, कंबाइन जो फर्स्ट टॉपिक था, ओके, पर्सन, ये आपके सामने एक नोट बन गया, सेकंड मेरे सामने नोट्स बन गया विनर का, ये दो कॉपी मेरे पास है, सामने है पेजेस, ठीक है। अभी ये जो है क्विक बाइट्स मतलब क्या रहता है कि जो पिछले मंथ के करंट अफेयर है, लास्ट 3 मंथ के, उसमें से जो भी सुपर इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो एज अ वन लाइनर फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अभी इधर जो आप देख सकते हो कि वन लाइनर सब दिखा है, जैसे कि उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रॉम जनवरी 2025, राइट। उत्तराखंड का आपको अभी नाम लिखा है इधर, तो आपके नोट्स में चेक करना है कि है कि नहीं है, चेक करना, ओके, नोट्स करना है, चेक करना है, चेक हो गया, नहीं है लिखो, है तो मत लिखो, ऑब्वियसली एक ही बार लिखोगे, 1000 बार नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर ऐसे करते करते एक एक आपको जो है मोल्दोवा जॉइंट्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे करके करके अभी सी किरण मजूमदार शॉ विन जमशेदजी टाटा अवार्ड, तो ये भी फिर से इधर आ गया, ठीक है, डबल आ गया, 2 बार मैंने पूछा, ओके, 2 बार मेरे दिमाग में गया। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि रिपीटेडली हम रीड कर रहे हैं, एक बार हम राइट कर रहे हैं, और ये जो है प्रोसेस हम फॉलो करते जाएंगे, जिससे करंट अफेयर आपको याद होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। और ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर के लिए, जो मैं आपको दे रहा हूँ ऑन यूट्यूब, ठीक है। फ्री में इतना कोई देता नहीं, कोई बताएगा नहीं, ओके। और ऑब्वियसली मुझे चाहिए तो मैगजीन बॉक्स में मतलब कितना भी रख सकता हूँ फ्री, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल है मैगजीन बॉक्स, ठीक है। बट अगेन इसको मैंने अफोर्डेबल रखा है आपके लिए, ₹1 1 डे, ओके। आप देख सकते हो, और कंटेंट मतलब आपके सामने सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कितना स्ट्रक्चर वैसे फाइल वाइज सिस्टम है, और भी एडिशनल इसमें पेपर्स है, वो आप रेफर कर सकते हो, ओके। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये फाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडीज़ का, लेकिन ये टाइम आने के बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो फेज़ 1 है, 2 ही टॉपिक हम लेंगे जो मेन टॉपिक है, एक तो है पर्सन, और सेकेंड जो है वो है विनर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको कैटेगरी दे दी, तो ये आपको रेफर करना है। तो ये हो गया मेरा काम अभी मैगजीन बॉक्स का। अभी आते हैं हम टेलीग्राम PDF पे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इतना करना है, लेकिन आप जब करोगे स्टार्ट तो आपको इतना लगेगा नहीं, ओके। फॉर नाउ यू आर थिंकिंग लाइक ओके इट इज़ टू बिग, ओके, लॉट्स ऑफ टाइम इट विल कंज्यूम, नहीं लगेगा, बहुत ही कम फाइल है, बिकॉज एवरीथिंग आई ऑलरेडी डिवाइडेड फॉर यू गाइड्स, ओके। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको पूरा 300 पेज का मैगजीन पढ़ना है, उसमें से फाइनल करना है, ओके। ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया है अभी कि क्या क्या रेफर करना है, नेक्स्ट पेजेस में भी आपको बताता रहूँगा, टॉपिक का नाम, कौन कौन से फाइल इसमें से रेफर करने हैं, ये सब बताता रहूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से आप प्रिपेयर करो। बाद में आप भी जाते हैं टेलीग्राम चैनल, ओके। सो टेलीग्राम चैनल आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आपको ज्वाइन करना है। एक अपना ATC का चैनल है, वो भी ज्वाइन करना है, ठीक है। सबसे बड़ा चैनल है टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे, जो 5349 मेंबर्स अभी करंटली है उस पर। और जो अपना मेन ग्रुप है अपना गवर्नमेंट जॉब का, वो भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जो अपना गवर्नमेंट जॉब का चैनल है ये है, ओके, वो आपको ज्वाइन करना है। इसका जो यूज़र नेम है ये है, नहीं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी मैंने आपको दे दिया है, एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सएप लिंक, एवरीथिंग ऑलरेडी आई गिव यू, राइट। सो नाउ हियर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो जनवरी मंथ है वो आपको खोजना है, ओके। और कैसे खोजना है, तो उसके लिए भी मेहनत नहीं करना है, सभी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। इस पर क्लिक करना है नाम पे, फिर जाना है फाइल सेक्शन पे। तो जिनको मतलब जो यूज़ करते हैं टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वेब पे भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये PDF फाइल फ्री में अवेलेबल है, आप वेब पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अभी इस पर आपको क्या करना है, 1 जन तो जाना है नीचे, किधर तक आ गया मैं, 15 जन तक आ गया, ठीक है। फिर और नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे, तो इधर मैं आ गया हूँ अभी
ओके, एक काम करना है अभी, अपने को दिसंबर मत लेना है, ठीक है, क्योंकि जनवरी जो मैगजीन बॉक्स है वो उसमें डेटा जो है वो दिसंबर का है, तो हम दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दिसंबर में हम, हाँ, सो फ्रॉम 2 दिसंबर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, 2 दिसंबर आपको स्टार्ट करना है। अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो दिख रहा है ना इधर इमेज, ये आपके करंट अफेयर है, ये बाकी मतलब बाकी है, क्वांट रीजनिंग वगैरह उसके है, ठीक है। आपको अभी करंट अफेयर अपना डिस्कशन जो चल रहा है जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है, तो आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। आपको ये दिख रहा है इमेज इधर, तो ये आपको फॉलो करना है। ये जो इधर मेरा फोटो लगा है वो आपको फॉलो नहीं करना है, वो बाद में हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सपोज अभी मैं कोई भी 2 फाइल ओपन करता हूँ ताकि आपको समझे स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर आपको सामने ओपन कर लेता हूँ क्विकली। ओके, तो अभी ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कब यूज़ करना है, जब आप अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो करोगे तब, मतलब वो खत्म करोगे तब। मैगजीन बॉक्स अच्छे से आपका हो गया ना कंप्लीट, जो मैंने बताया है वैसे, तो वो होने के बाद फिर आप टेलीग्राम चैनल पे आओगे और हम फिर 2 दिसंबर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। मतलब जो भी डेट्स आपको दिख रहे हैं पूरा 31 दिसंबर तक है, ठीक है। कभी क्योंकि कभी कभी संडे है, संडे को ऑफ रहता है इसलिए। तो अभी सी सबसे पहले जो आपके सामने करंट अफेयर का मतलब जो पीडीएफ खुला है वो है जनरल अवेयरनेस क्विज, ठीक है। इधर लिखा है नाम उसका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें अभी क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी है। अगेन अभी इस इट इज़ नॉट लाइक कि इसमें से भी आप लिखना है, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो। जैसे कि अभी सपोज मेरा पर्सन का पीडीएफ है, ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं पर्सन। तो अगर पर्सन का पीडीएफ है तो इधर आप देख सकते हैं कि अमित शाह इनॉग्रेट 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी आईजी इन ओडिशा, ठीक है। ओडिशा का नाम आ गया, तो ओडिशा का जो गवर्नर है, सीएम है, कौन है वो आपके सामने आना चाहिए, ठीक है। अगर लिखा है तो ठीक है, वो एक बार देखो, नहीं तो फिर छोड़ दो, ठीक है। फिर इसका आंसर आपको नीचे दिखेगा, आंसर सब दिए हैं मैंने। तो ये ऐसे आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है और फर्स्ट अपना याद करने का कोशिश भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो कभी कुछ नहीं भूलोगे, करंट अफेयर हमेशा आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाद में इंडिया यूके साइड एग्रीमेंट इलेक्ट्रिक, ओके, यूके के बारे में फिर अच्छे से आपको देखो अपने नोट्स में है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया पाजेस, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है तो हमें हर एक एंगल से रेडी रहना है, ठीक है। 5 मार्क के लिए देख सकते हो आप कितना करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये वेटेज ज़्यादा रहता तो डेफिनेटली अच्छा रहता है, बट स्टिल ठीक है, 5 मार्क तो लेना ही है अपने को, ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल, राइट, देयर इज़ नो ऑप्शन। देन अगेन ऑस्ट्रेलिया का जिक्र है तो ऑस्ट्रेलिया चेक करो। ओके, अभी सी मोस्टली मतलब मैगजीन बॉक्स में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो जो भी कंट्रीज आप लिखोगे, वॉट एवर कंट्रीज नेम यू ऑलरेडी रोट, ओके, 90% दैट विल बी सेम, मीन्स अगेन यू नो नीड टू रीड। अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा नोट्स में, नहीं है तो फिर वो ऐड करो, है तो ऑब्वियसली जैसे एक बार चेक करो कि है कि नहीं, ठीक है। तो आपकी नज़र उस पर पड़ेगी। आई वॉन्ट कि आपकी नज़र उस पर पड़े 1000 बार, लाखों बार, तभी अपना जो गोल है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना आपकी नज़र पड़ेगी उस पर, वैसा ही दिमाग में चीज़ें याद रहेगी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। देन एक एक करके आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीडीएफ हो गया। सेकंड, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपका जनरल स्टडीज़ का पीडीएफ है, ठीक है। अभी जनरल स्टडीज़ में एक दिन हिस्ट्री आता है, एक दिन ज्योग्राफी आता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी जो रिपीटर्स है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये जो रिपीटर्स है उनको रिकमेंड करूंगा कि आप सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस रेडी है। अगर ज्योग्राफी आपका रेडी है तो ज्योग्राफी भी मतलब कर सकते हो, ठीक है। जो फ्रेशर्स है तो आप क्या करो, जो मैंने बताया है वही फॉलो करो। मतलब मैंने बताया आपको पॉलिटी करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर पॉलिटी इधर लिखा है तो वही आप क्वेश्चन मतलब चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, ओके। कब करना है, पहले रीड करना है, लुसेंट से पूरा आप रीड करोगे और फिर इधर पॉलिटी लिखा है, पॉलिटी क्वेश्चन से वो एमसीक्यू कंटिन्यूसली सॉल्व करते जाओ, ठीक है। आपके मैगजीन बॉक्स में भी है सभी चीज़ें, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी मैंने सेपरेट लिया है तो उसमें भी है, ठीक है। अगर किसी को मतलब हेवी लग रहा है, जो ऑलरेडी सक्सेस पैक में एमएसपी में है, तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी आप स्किप कर सकते हो और बाद में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत है, लगभग 60 डेज है। 60 डेज इनफ होते हैं एडीसी की एग्जाम के लिए, ठीक है, अगर डेडिकेटली कर रहे हो तो टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको कंपल्सरी फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट जो है अभी आएगा करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो अगेन जो करंट अफेयर्स है वो एक बार गो थ्रू करो सभी चीज़ें इसमें से, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय इंडिया आर्मी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, तो दैट्स वाई ये आपको चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। तो मतलब एक ही पीडीएफ में 3 फाइल, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, ओके, एंड आपका करंट अफेयर्स, राइट। तो ये 3 आपको अच्छे से करने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, ओके। अगेन इस वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा अगर हेवी लग रहा होगा, थोड़ा लग रहा होगा आपको कि इतना सब मतलब बहुत टाइम जाएगा, टाइम बिल्कुल नहीं जाएगा। अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेन आपको टाइम से एक बार आप पढ़ोगे और फिर आगे जाओगे वो मतलब नहीं है। चीज़ें आपको याद करना है, यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स, दैट इज़ द
मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ करंट अफेयर। पब्लिक जो है 1 साल का करंट अफेयर पढ़ते हैं लेकिन उसमें से 10% भी याद उनको रहता नहीं, तो मतलब क्या है, राइट। तो हम पढ़ेंगे भी, मतलब रीड भी करेंगे और उसको याद भी करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच वी विल फॉलो नाउ फॉर करंट अफेयर, ओके। तो टेलीग्राम PDF, क्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट एंड जो मैगजीन बॉक्स है वो आपको यूज़ करना है। ऑलरेडी सब चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए, तो वो यूज़ करो साइड बाय साइड, ओके। आप मतलब फिजिक्स के साथ ही करोगे, अभी फिजिक्स को सपोज आप 2 घंटा दे रहे होंगे, तो करंट अफेयर और इसके लिए भी आप 1 घंटा चालू करो, ठीक है, करंट अफेयर। और 30 मिनट सपोज मैंने दे दिए पॉलिटी को, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हो। और जो भी वर्किंग है थोड़ा चैलेंजिंग होगा डेफिनेटली आपके लिए, बट मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है, आखिर तक टाइम है आपके पास, ठीक है। जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन अच्छे से करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। चलो, तो आई विल मीट यू नाउ इन द पार्ट 3। कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दिस स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग ATC रिक्रूटमेंट, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर इसके वीडियो ऑलरेडी चालू हो गए हैं, नोट्स भी मैंने दे दिया है। पीछे आप रहोगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्विकली जाना है एप्लीकेशन पे, फिर से स्टार्ट करो। अभी मैगजीन बॉक्स भी आप ले सकते हो सेपरेटली, नहीं तो फिर सक्सेस पैक में आपको मैं सब चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट अफोर्डेबल में आपके लिए रखा है सब चीज़ें, अच्छे से यूटिलाइज करो इसको और सिलेक्शन लेके जाओ। ऑल द बेस्ट।